Hello everyone, today we are going to see some more numerical on Buoyancy force। तो अब तक आप एक बात जानते हो कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपने प्लेस कर रखा है लिक्विड के अंदर, तो उसके ऊपर एक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं बुoyancy फोर्स। और बुoyancy फोर्स किसके बराबर होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू में डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू में जी के। आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो जब आपका कंटेनर या लिक्विड या तो रेस्ट पे हो या फिर वो मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ये छोटी सी बात आप जानते हो। और आप ये बात भी जानते हो कि जो बुoyancy फोर्स है उसका जो कॉज होता है, कॉज क्या है? प्रेशर डिफरेंस। इस चीज को हम एक बार समझ लेते हैं। प्रेशर डिफरेंस कैसे? कि मान लो अगर मेरे पास कोई भी एक वुडन ब्लॉक है जो कि इस लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है, तो आप क्या देखते हो कि यहां पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है? कम। तो मैं लिख सकता हूँ इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स अराइज हो रहा है वही बेसिकली क्या है? मेरा बुoyancy फोर्स है। ठीक है, इसको हम वेरीफाई करते हैं कैसे। ठीक है, एक बात आप डायरेक्टली बोल सकते हो, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो बुoyancy फोर्स है वो किसके बराबर है? इसके वेट के बराबर है। ये तो बात आप जानते ही हो। ठीक है, तो अब देखता हूं मैं कि नीचे प्रेशर कितना है मेरा? P डैश, और ये एरिया मान लो कितना है? A। तो नीचे की तरफ फोर्स ऊपर की तरफ फोर्स कितना हो गया मेरा? P डैश इंटू में A, और नीचे की तरफ फोर्स कितना है? P इंटू में A। ओके, और अगर ये मान लो सिस्टम पूरा किसमें? इक्विलिब्रियम में, तो मैं लिख सकता हूं और एक फोर्स और भी है नीचे की तरफ, प्लस में या माइनस में, क्योंकि नीचे वाले माइनस में mg, मतलब वेट ऑफ द ब्लॉक। अगर ये कहीं मूव नहीं कर रहा तो मैं लिख सकता हूं ना कि P डैश इंटू में A, P इंटू में A माइनस mg इज इक्वल टू 0। मतलब नेट फोर्स क्या है? 0 के बराबर है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? P डैश A माइनस पी ए इज इक्वल टू mg। और इस प्रेशर डिफरेंस की फोर्स को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे बुoyancy फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि कॉज ऑफ बुoyancy फोर्स है क्या? प्रेशर डिफरेंस। अब देखो, आपको मैं बता चुका हूं कि ये फॉर्मूला कब काम करेगा? जब आपका लिक्विड या तो रेस्ट पे या फिर मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब हम लोग देखते हैं, अगर मेरे पास कोई भी कंटेनर है जिसके अंदर मान लो लिक्विड को प्लेस कर रखा है, अगर ये कंटेनर एक्सीलरेट करे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इस केस में जो बुoyancy फोर्स है वो क्या हो जाएगा आपका? एफ बी डैश, विच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू में डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू में जी इफेक्टिव। और यहाँ पे जी इफेक्टिव किसके बराबर है? जी प्लस ए के बराबर। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी होगी। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करेगी या वेसल ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा? जी प्लस ए। अगर यही वेसल नीचे की तरफ एक्सीलरेट करेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू में वीडी जी माइनस ए। अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरा वेसल है वो नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है जी से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू में वीडी। अब देखो जी माइनस ए, यहां पे ए किसके बराबर हो गया? जी के बराबर हो गया। जी माइनस जी क्या हो जाएगा? 0। तो मेरा बुoyancy फोर्स क्या आ जाएगा इस केस में? 0। तो आपको याद रखना, अगर कोई भी लिक्विड अगर फ्री फॉल में है तो वो कितना बुoyancy फोर्स एक्सर्ट करता है? 0। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि मान लो मेरे पास कोई भी कंटेनर है जो सैटेलाइट में रखा हुआ है और उसके अंदर मैंने किसी बॉल को रिलीज कर दिया, तो बताओ इसके ऊपर बुoyancy फोर्स कितना लग रहा होगा? तो आंसर क्या होता है उस केस में? 0, क्योंकि जो हमारे सैटेलाइट हैं वो एक्सीलरेट करते हैं ड्यू टू ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब उनका जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे? वहां पे जो बुoyancy फोर्स क्या होगा? वो 0 होगा। अब हम लोग देखते हैं, आपने एक टर्म सुना होगा सूडो फोर्स, तो मैं एक छोटा सा रिकॉल कर रहा हूं उसका। अब देखो सूडो फोर्स क्या होता है?
जब आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, अगर आपका फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है तो उस केस में हमेशा आपको एक फिक्टिशियस फोर्स की जरूरत पड़ती है न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए, और जो फिक्टिशियस फोर्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स बोलते हैं। अब ये सूडो फोर्स किसके बराबर होता है, वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं इसको मैं, माइनस मास ऑफ द बॉडी, मतलब जिस पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मास, इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप मोशन की स्टडी कर रहे हो। ठीक है जी, इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। देखो, मान लो मेरे पास ये कोई मैन है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, और ये मान लो मैन बी है मेरे, और एक दूसरा मैन है जो कि इस मैन बी को ऑब्जर्व कर रहा है, और ये मैन अभी किस पे है, रेस्ट पे। ठीक है, इस मैन का मास कितना था मेरे पास 5 kg। ठीक है, तो जब ये मैन ए को ऑब्जर्व करेगा तो ये क्या बोलेगा, भाई इस पे फोर्स कितना लग रहा है 15 न्यूटन, और इसका मास कितना है 5 kg। तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आंसर क्या होगा, वो 15/5 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कोई तीसरा ऑब्जर्वर है, या दूसरा ऑब्जर्वर है सॉरी, सी, ये खुद भी एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो अगर मैं पूछूं सी से कि भाई बी का एक्सेलरेशन कितना है, तो ये क्या बोलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो आपका न्यूटन्स लॉ है वो क्या हो चुका है, इनवैलिड हो चुका है। कैसे, क्योंकि फोर्स कितना लग रहा है 15 न्यूटन, मास कितना है 5। ठीक है, तो इस न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए हम लोग एक सूडो फोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब वो सूडो फोर्स कितना होता है, मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास कितना है 5, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, भाई किसके रिस्पेक्ट में आप मोशन की स्टडी कर रहे हो, सी के फ्रेम में, ये कितने से एक्सेलरेट कर रहा है 2 से। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन सूडो फोर्स की ऑपोजिट है किससे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम से। अगर आपका फ्रेम मूव कर रहा है एक्स में तो सूडो फोर्स लगेगा अगर फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है एक्स में तो सूडो फोर्स लगेगा -x में। ठीक है, तो अब आप इजीली बोल सकते हो कि 15 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, तो नेट फोर्स कितना हो गया इस पे 5, और मास भी कितना है 5, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इसके रिस्पेक्ट में 1। ठीक है जी, तो आप हमेशा जब क्वेश्चन को सोल्व करोगे एक्सेलरेटिंग फ्रेम में तो हमेशा यूज करते हो सूडो फोर्स का। ठीक है, टू वैलिड द न्यूटन्स लॉ। ठीक है, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख रहे हैं अपने बियोंसी फोर्स के ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, मुझे बोला गया कि मान लो मेरे पास कोई भी एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने लिक्विड प्लेस कर रखा है, और इस लिक्विड के अंदर एक वुडन ब्लॉक है जिसका हाफ वॉल्यूम सबमर्ज है। सबमर्ज वॉल्यूम कितना है, हाफ, मतलब अगर इसका वॉल्यूम पहले था V टोटल वॉल्यूम, तो हाफ वॉल्यूम इसका सबमर्ज है। इनिशियली मुझे बोला गया है, और फिर बोला गया कि हमने क्या करा, इस कंटेनर को प्लेस कर दिया किसी भी लिफ्ट के कैबिन के अंदर। ये मान लो लिफ्ट है, ये उसका कैबिन है, उसके अंदर आपने इसको प्लेस कर दिया। अब जो हमारी लिफ्ट है वो एक्सेलरेट कर रही है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन g/3। तो आपको बताना है कि जो आपका डिस्प्लेस वॉल्यूम है या जो आपका सबमर्ज वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा, आपको इस पर कमेंट करना है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से करते हैं। हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि जब मेरा सिस्टम या जब मेरा ये कंटेनर रेस्ट पे था, ठीक है, तो उस केस में FB ऊपर लग रहा था बियोंसी फोर्स, और mg नीचे लग रहा था, और FB किसके बराबर था उस केस में, रेस्ट वाली कंडीशन में, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू में g, और मास क्या होगा इस वुडन ब्लॉक का, मास सो डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू में वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनटू में g, ये मैं लिख सकता हूँ इजीली। ठीक है, तो यहां से जो मेरे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो क्या आएगा, देखो अब मुझे बोला गया कि इसका कितना वॉल्यूम सबमर्ज है V/2, तो इसने V/2
लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया होगा, तो यहाँ से जो मेरे पास डेंसिटी आई लिक्विड की वो क्या आ जाएगी 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो इसका मतलब आपका तो ये तो फ्लोट करेगा क्योंकि डेंसिटी सी क्या है लिक्विड की ज़्यादा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जब ये एक्सेलरेट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में तो उस केस में क्या चेंज आने वाला है। देखो कि ये मान लो मेरा ब्लॉक है, अभी मैंने आपको बताया था अगर आपका लिक्विड एक्सेलरेट करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में तो आपका जो ब्योंसी फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू में डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू में G+A। ठीक है जी, और नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा वेट हमारा। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर। तो जब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एक्सेलरेटिंग फ्रेम में तो किसका यूज करते हैं हमेशा, सूडो फोर्स का। अब सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर तो सूडो फोर्स लगेगा हमारा नीचे की तरफ। ठीक है जी, और हम क्या देखेंगे कि इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जो हमारा वो है ब्लॉक है वो कैसे रहने वाला है, हमेशा रेस्ट पे रहने वाला है। ठीक है, तो मैं इन दोनों ही फोर्स को इक्वेट कर सकता हूँ, मतलब नेट फोर्स कितना है इस पे 0। तो हम लोग लिख सकते हैं FB' इज इक्वल टू mg प्लस में सूडो फोर्स। तो जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या आया था अभी आपने देखा था 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू में VD', ये आपको फाइंड आउट करना है मेनली। G प्लस एक्सेलरेशन कितना है इसका लिफ्ट का G/3 इज इक्वल टू मास ऑफ द वुडन ब्लॉक, उसको मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम इंटू में G प्लस में सूडो फोर्स कितना होगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देखो क्या आने वाला है यहां से। ठीक है, अब इसको भी मैं लिख सकता था डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू में वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू में वॉल्यूम 4G/3, और यहां पे मेरे पास क्या है 4G/3। तो जो मेरे पास डिस्प्लेस वॉल्यूम है वो क्या रह गया अब V/2। तो आप एक बात बोल सकते हो जो आपका इनिशियली वॉल्यूम सबमर्ज था या जो डिस्प्लेस वॉल्यूम था लिक्विड का वही वॉल्यूम अब भी है डिस्प्लेस। ठीक है, तो मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या है 0, मतलब अनचेंज है आपका वॉल्यूम। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मान लो मेरे पास कोई भी एक वुडन ब्लॉक है या मान लो कोई भी कॉर्क है। अब कॉर्क की डेंसिटी अगेन कम होती है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। ये मान लो मेरे पास कोई कॉर्क है। ठीक है, अगर इसको मैं यहां से रिलीज कर दूं अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। तो हमने क्या करा, इसको नीचे किसी स्प्रिंग की हेल्प से टाइट कर दिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि जब आप इस सिस्टम को प्लेस कर दोगे लिफ्ट के अंदर और आपकी जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ ए से, तो बताओ जो इलोंगेशन है स्प्रिंग में उसमें कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, आपको बताना है कि कोई भी चेंज आएगा कि नहीं आएगा इलोंगेशन के अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब ये लिक्विड मेरा रेस्ट पे था तो मैं लिख सकता हूं उस केस में ब्योंसी फोर्स तो ऊपर होगा, नीचे मेरा स्प्रिंग फोर्स होगा और वेट होगा। ठीक है, तो यहां पे जो मेरे पास स्प्रिंग फोर्स आया वो बेसिकली क्या आ गया FB माइनस mg, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, और जब ये हमारा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ, अब देखते क्या होगा। अब हम क्या बोलेंगे कि ऊपर की तरफ फोर्स कितना है मेरा FB', नीचे की तरफ मान लो फोर्स कितना हो गया FS', और एक फोर्स अगर है mg। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं लिफ्ट के रिस्पेक्ट में और लिफ्ट जा रही है नीचे की तरफ, तो सूडो फोर्स होगा ऊपर की तरफ, और सूडो फोर्स क्या होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, मतलब अगेन इसके रिस्पेक्ट में ये कैसे रहने वाला है, अगेन ये रेस्ट पे रहने वाला है।
तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों फोर्स को नलीफाई कर दिया। तो जब आप इनको पुट करोगे तो यहां से क्या आने वाला है, एफ एस डैश इज इक्वल टू एफ बी डैश प्लस एम में प्लस में सॉरी माइनस एम जी सॉरी, ठीक है। अब देखो, अब एफ बी डैश देखते हैं हम लोग। एफ बी डैश क्या होगा मेरे पास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेस वॉल्यूम किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर है, क्योंकि पूरा इसमें क्या है, सबमर्ज है, इनटू में जी माइनस ए, क्योंकि जो हमारा लिक्विड है वो नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, माइनस एम जी प्लस में एम में, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा देखते हैं कि देखो ये जो मेरा एफ बी था, पहले एफ बी क्या था मेरे पास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में वी इनटू में जी माइनस एम जी, लिख सकते हैं ना इस चीज को हम लोग। अब ये भी क्या है मेरे पास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में वी इनटू में जी माइनस एम जी। तो इन टर्म को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, एफ एस से रिप्लेस कर सकता हूं। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, एफ एस, और यहां पे क्या बचा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू में एक्सेलरेशन प्लस में एम में, ठीक है। अब इनको कंपेयर करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है किससे, डेंसिटी ऑफ कॉर्क से या मटेरियल से, ठीक है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देखो एफ एस, अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ कॉर्क या मटेरियल इनटू में वॉल्यूम इनटू में एक्सेलरेशन, लिख सकता हूं ना मैं इसको, ठीक है। अब ये चीज कम है, देख रहे हो, मतलब एफ एस के अंदर ऐड कम हुआ है बट माइनस ज्यादा हुआ है। तो इसका मतलब ओवरऑल जो मेरा एफ एस डैश है वो कम है किससे, एफ एस से, मैं बोल सकता हूं। तो अगर मेरा स्प्रिंग फोर्स कम हो गया तो जो इलोंगेशन होगी स्प्रिंग के अंदर वो भी कम हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि जो इलोंगेशन है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। मान लो मेरे पास ये कोई भी एक, मान लो कोई प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, जिसको मैंने टाइड कर रखा है किसी भी स्ट्रिंग के साथ, और यहाँ पे मान लो लिक्विड है जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो एल, और इसकी डेंसिटी मान लो कितनी है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि बताओ टेंशन क्या होगा जब ये लिफ्ट एक्सेलेरेट करेगी ऊपर की तरफ ए से, ठीक है। मतलब क्वेश्चन वही है अभी भी, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो भाई पहले वाले केस में क्या लिखेंगे कि जब हम इसका एफबीडी बनाएंगे तो नीचे की तरफ क्या है, टेंशन, नीचे की तरफ क्या है, इसका वेट, और ऊपर की तरफ मेरे पास क्या है, ब्योंसी फोर्स। तो मैं लिख सकता हूं कि एफ बी माइनस रो एम वी जी टेंशन के बराबर है पहले वाले केस में। जब ये एक्सलेट करेगा ऊपर की तरफ तो आप देख लेते हैं इसका एफबीडी कैसे बनेगा। भाई नीचे की तरफ क्या लगेगी, टेंशन लगेगी, इसको मैं लिख दिया टी डैश, ठीक है। प्लस में ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ब्योंसी फोर्स, वो मान लो मेरा क्या एफ बी डैश है मान लो, और नीचे की तरफ एक वेट लग रहा है, ठीक है। अब इस हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो सूडो फोर्स कितना हो गया मेरा एम में। अब हमें करना क्या है, इन फोर्स को बस सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ बी डैश इज इक्वल टू एम में प्लस में टी डैश प्लस में डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू में वी इनटू में जी, ठीक है। तो अगेन जैसे हम लोगों ने पहले किया था तो मैं लिख सकता हूं कि पहले वाले केस में ब्योंसी फोर्स क्या था मेरे पास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में वी इनटू में जी।
अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो मेरा एफ बी डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू में वी इंटू में जी प्लस ए माइनस एम में माइनस रो एम इंटू में वी जी। ठीक है, तो जब आप इसको अगेन सिंप्लीफाई करोगे देखो यहाँ से क्या आएगा, देखो रो एल इंटू में वी इंटू में जी माइनस रो एम वी जी, ये किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ टी प्लस रो एल वी ए माइनस एम में। ठीक है, ये किसके बराबर है, टी डैश के बराबर है। तो देखो डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या है, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू में वॉल्यूम। अब डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या है, कम है, जब तो ये यहाँ पे रुका हुआ था। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग को मैं तोड़ ब्रेक कर दूं तो अपने आप ही ऊपर चला जाएगा। या फिर अब मान लो कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या है, कम है, किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। ये प्लास्टिक की बोलती, मैंने आपको बताया भी था वैसे। ठीक है, तो जो मेरी टेंशन है बेसिकली वो इंक्रीज हो गई है। कैसे कि मटेरियल की डेंसिटी कम है, मतलब जो माइनस हुआ है वो कम है, एडिशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरी जो टेंशन है वो अब इंक्रीज हो जाएगी।